बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुमेरा सुलेमान और आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मुअल्लिम ने 4 मासूम बच्चों पर तेज़ाब फेंक दिया। वाक़िया हक टाउन सादिकाबाद में पेश आया। बच्चे पढ़ाने से मना करने पर मुल्जिम का रद्द-ए-अमल। तफसीलात जानते हैं आबिद एजाज की इस रिपोर्ट में। हक टाउन सादिकाबाद में गली में खेलते 4 बच्चों पर उसामा नामी मुअल्लिम ने तेज़ाब फेंक दिया, जिससे चारों बच्चे झुलस गए। रेस्क्यू ने ज़ख्मी बच्चों को तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अहले इलाका के मुताबिक मुल्ज़िम मदरसे का उस्ताद है और घर में बच्चों को पढ़ाता था, जिसका रवैया सही न होने पर बच्चों ने शिकायत की तो वालिदैन ने उसे बच्चे पढ़ाने से मना कर दिया। इस रंजिश पर उसने मासूम बच्चों पर उस वक्त तेज़ाब फेंक दिया जब वो गली में खेल रहे थे। मुल्ज़िम शिकायत लगाने वाले बच्चों को छुरी से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उस्तादों पे भी एतमाद नहीं रह गया कि हमारे बच्चों को क्या कसूर था। हम तो अपना एक काम करने के लिए बच्चों को भेजा जो हमारे बच्चे बिला वजह जलाए गए हैं। ऐसों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई ना हम माफ़ी मांग रहे ना हम सुलह कर रहे हैं, हम अपना वो मांग रहे हैं। मेरे बच्चा जिस तरह जला है ना बिला वजह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चा भी और मेरा भाई भी है, उनका क्या कसूर था जो बिला वजह उनको इस तरह करा गया। हमें ये बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने आता था, तो इसने कुछ दिन पहले बच्चों को हरासा करने की कोशिश की है, उसके बाद बदफेली करने की कोशिश की है, हरासा किया है बच्चों को। घर वालों ने फिर जो है इसके साथ सख्ती से पेश आए हैं कि घर वालों को बताया, तो उसके बाद उसी इस रंजिश में जो है इसने आज तेज़ाब फेंका है। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इधर हक टाउन सादिकाबाद में। तो यहाँ एक आदमी ने 4 बच्चों के ऊपर तेज़ाब फेंका। ये बच्चे उसके पास पढ़ते थे, किसी रंजिश की वजह से उससे तेज़ाब फेंका। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुकदमे का इंदराज भी किया और मुल्ज़िम को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया। अहलियान इलाका ने बुर्का पोश मुल्ज़िम मुअल्लिम उसामा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ आबिद एजाज, JNN न्यूज़ सादिकाबाद। बहुत शुक्रिया आबिद एजाज। तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।